दुनिया सिर्फ एक रात में वर्ल्ड वॉर 3 के इतने करीब आ गई थी और आपको और मुझे भनक तक नहीं। 13 अप्रैल 2024 मिडिल ईस्ट में रात के 11 बज रहे थे और ईरान ने कुछ ऐसा किया जो उसने अपनी 45 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं किया था। इजराइल पर डायरेक्ट हमला, 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स, सब एक ही डायरेक्शन में, जेरूसलम की तरफ। और फिर दुनिया रुक गई। लेकिन यार, सवाल ये नहीं है कि अटैक हुआ या नहीं, असली सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या ये खत्म भी हुआ। यार, पहले एक चीज समझते हैं, इजराइल और ईरान ये दोनों देश कभी भी डायरेक्टली नहीं लड़े, क्योंकि ये एक गेम खेल रहे थे। इस गेम का नाम था प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि कभी भी सामने से मत लड़ो, अपनी तरफ से किसी और को लड़वाओ, अपने हाथ साफ रखो और अपनी मिसाइल्स घर पर रखो। ईरान ने क्या किया, उसने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, एक पूरा ग्रुप जिसमें हमस, हिजबुल्ला और हूदी रिबेल्स, ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं। पैलेस्टीन में हमस, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूदी रिबेल्स, और इन सब का एक ही मिशन, इजराइल को तोड़ना। यह गेम डेकेड से चल रहा था। 2006 में इजराइल और हिजबुल्ला की जंग, 2014 और 2021 में गाजा में बार बार बॉम्बिंग। तो फिर इजराइल चुप कैसे बैठता। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक एक करके असैसिनेट करवा दिया। और फिर 2010 में स्टक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वायरस ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में डाल दिया। दोनों अपनी तरफ से मार रहे थे, लेकिन ऑफिशियली कोई जंग नहीं थी। दिस वॉज अ शैडो वॉर, एक ऐसी जंग जो दिखती नहीं है, सिर्फ फील होती है। और फिर आया अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 ईरान ने हमस से इजराइल की तरफ 6000 रॉकेट्स फायर कर दिए। और इतना ही नहीं, हमस के फाइटर्स इजराइल के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके घुस गए। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल, किबुत्ज बेरई, 1200 सिविलियंस किल्ड इन अ सिंगल डे। ये इजराइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैसेकर था आफ्टर होलोकॉस्ट। इजराइल टूट गया लिटरली। और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसा कहा जो दुनिया ने सुना, वी आर एट वॉर। अब यार समझो, इजराइल का एक प्रिंसिपल है जो वो हमेशा फॉलो करता है, एन आई फॉर एन आई, या फिर उससे भी बड़ा। गाजा पर एयर स्ट्राइक्स हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बॉम्बिंग आफ्टर बॉम्बिंग। गाजा में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिफ्यूजी कैंप्स, मॉल्स, सब कुछ तबाह। 40,000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस वर किल्ड बाय अर्ली 2024। दुनिया दो हिस्सों में बट गई, इजराइल की साइड या पैलेस्टीन की साइड। लेकिन यार, ये स्टोरी सिर्फ अभी शुरू हुई थी, क्योंकि ईरान देख रहा था ये सब। और ईरान को पता था कि अगर हमस खत्म हो गया तो उसका प्रॉक्सी नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा। तो ईरान ने कुछ किया, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं किया था। 1 अप्रैल 2024, अप्रैल फूल्स डे, डेमेस्कस, सीरिया। इजराइल ने एक कंसुलेट बिल्डिंग, ईरान का एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग उड़ा दिया। 7 IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर ऑफिसर्स किल्ड। इनमें से एक था ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी। ये बंदा ईरान के हिजबुल्ला ऑपरेशंस का हेड था। यार, एक कॉन्सुलेट बॉम्ब करना डिप्लोमैटिकली ये वॉर का एक्ट होता है। ये किसी भी कंट्री का टेरिटरी होता है, सैक्रोसैंक्ट, प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल लॉ। इजराइल ने वो लाइन क्रॉस कर दी जो पहले कभी क्रॉस नहीं हुई थी। ईरान में बच्चा बच्चा उठ खड़ा हुआ। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई ने कहा, इजराइल ने जो किया है उसको उसकी सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी। दुनिया ने सोचा ये तो वही डिप्लोमैटिक लैंग्वेज है, धमकी देते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन इस बार ईरान सीरियस था। 13 अप्रैल 2024 रात ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चालू किया। 185 ड्रोन्स, 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 36 क्रूज मिसाइल्स, 3 डिफरेंट डायरेक्शंस से एक साथ, टोटल 300 से ज्यादा वेपन्स, और सबका एक ही टारगेट, इजराइल। और अब होती है अमेरिका की एंट्री। यूएस के वॉरशिप्स USS आर्लेबर्ग, USS कार्ने मेडिटेरेनियन में ऑलरेडी डिप्लॉय थे।
अमेरिका ने ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल शूट डाउन करने में इसराइल की हेल्प की। यूके ने किया, जॉर्डन ने किया, हाँ, एक अरब कंट्री ने इसराइल की हेल्प की। रिजल्ट 99% इंटरसेप्टेड। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, डेविड स्लिंग, एरो 3 ये सब एक साथ एक्टिवेट हुए। एक स्पेक्टेकुलर और टेरिफाइंग लाइट शो जो जेरूसलम के स्काई में दिखाई दिया। सिर्फ 7 मिसाइल्स ने इसराइल को टच किया, मिनिमल डैमेज। ईरान ने जीत का दावा किया, हमने डायरेक्टली अटैक किया, ये सिंबॉलिक विक्ट्री है। इसराइल ने जीत का दावा किया, 99% फेल किया, हमारा डिफेंस सिस्टम इम्पेनेट्रेबल है। लेकिन दुनिया के सारे लीडर्स एक ही चीज सोच रहे थे, अब इसराइल क्या करेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को फोन किया, एक ही मैसेज था, डोंट एस्केलेट, डोंट मेक दिस बिगर। नेतन्याहू के सामने एक चॉइस थी, ऑप्शन ए, फुल स्केल वॉर विथ ईरान, अमेरिका साथ है या नहीं। ऑप्शन बी, एक टारगेटेड सर्जिकल रिस्पॉन्स, शो स्ट्रेंथ बट डोंट ब्लो अप द रीजन। 19 अप्रैल 2024 इसराइल ने चूज किया ऑप्शन बी, इस्फहान, ईरान। एक इजरायली ड्रोन ईरान के अंदर घुस गया। इस्फहान, वेयर, जहां ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां एक एयर डिफेंस रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय किया गया। सिंबॉलिक, प्रिसाइज, डेडली इन मैसेज। इसराइल का जवाब था, हम तुम्हारे अंदर आ सकते हैं जब चाहे, जहां चाहे। ईरान ने इस अटैक को इनिशियली डिनाई किया, बोला कुछ नहीं है, सब ठीक है, क्योंकि पब्लिकली एक्नॉलेज करना इसका मतलब था फिर से जवाब देना, और वो साइकिल रोकनी थी। कुछ वीक्स के लिए रिलेटिव काम, लेकिन दुनिया की मेमोरी बहुत छोटी होती है। और फिर अक्टूबर 2024 में ये सब फिर से शुरू हुआ। 31 जुलाई 2024 तेहरान, ईरान। हमस पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये को इसराइल ने असैसिनेट किया, ईरान की कैपिटल में, ईरान के गेस्ट हाउस में। ईरान ह्यूमिलिएटेड हुआ। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला लेबनान में इसराइल की एयर स्ट्राइक में किल्ड। नसरल्ला जो 32 साल से हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर था, वो एक आदमी जिससे इसराइल डरता था। ईरान के सबसे 2 पावरफुल प्रॉक्सीज जो एक के बाद एक खत्म कर दिए गए। 1 अक्टूबर 2024 ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। ईरान ने इस बार फायर किए 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर, पहले से भी एडवांस मिसाइल्स, हाइपरसोनिक, हार्डर टू इंटरसेप्ट। इसराइल ने फिर इंटरसेप्ट किया अमेरिका की हेल्प से, लेकिन इस बार डैमेज ज्यादा था। नेवटिम एयरबेस हिट, तेल अवीव के पास एक्सप्लोजन्स। इसराइल ने कहा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 26 अक्टूबर 2024 इसराइल ने ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक की। इस बार मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स, खुजिस्तान प्रोविंस में, तेहरान के पास। ईरान का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉयड, वही सिस्टम जो ईरान की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन थी अगेंस्ट एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ अटैक। यार रुको, एक सेकेंड रुको, जब इसराइल ने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया तब वो कुछ कह रहा था, तुम्हारा न्यूक्लियर फैसिलिटी अभी ओपन है, हम जब चाहे आ सकते हैं। ये मैसेज ईरान के लिए नहीं था, ये मैसेज दुनिया के लिए था, और स्पेसिफिकली एक आदमी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि नवंबर 2024 में ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे, और ट्रंप का ईरान के बारे में एक बहुत क्लियर व्यू पॉइंट है। 2018 में उसने ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA से अमेरिका को बाहर खींचा था, मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया, सैंक्शंस पे सैंक्शंस। 2020 में कासिम सोलेमानी, ईरान के मोस्ट पावरफुल जनरल को ड्रोन स्ट्राइक में मारा। ट्रंप वापस आया और ईरान को पता है कि ये टाइम अलग होगा। 2025 में यूएस ने यमन में हूदी टारगेट्स पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स की। ईरान बैक्ड हूदीज जो रेड सी में शिप्स अटैक कर रहे थे। यूएस ने क्लियर मैसेज दिया, हम साइडलाइन पर नहीं हैं। और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एनालिस्ट कह रहे हैं कि ब्रेकआउट कैपेबिलिटी के करीब है, मतलब अगर ईरान चाहे तो वो वीक्स में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो आज हम कहाँ हैं? ईरान वीकेंड, प्रॉक्सीज खत्म हो रहे हैं, हिजबुल्लाह खत्म और हमस कमजोर।
इजराइल विक्टोरियस ऑन द बैटलफील्ड, लेकिन एक ऐसे रीजन में घिरा हुआ है जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है। यूएस एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा है नए इलेक्शन में, और मिडिल ईस्ट एक ऐसी चेसबोर्ड बन चुकी है कि अगर एक गलत मूव हुआ तो सब कुछ तबाह हो सकता है। और अब वो सवाल जो रात को नींद नहीं आने देता, क्या ईरान जो अभी सबसे वीकेस्ट पोजीशन में है, क्या वो लास्ट रिजॉर्ट यूज करेगा? क्या वो डेस्परेट होकर न्यूक्लियर वेपन बनाएगा? और अगर बनाएगा तो क्या यूएस और इजराइल उसे बनाने देंगे? यही तो वो सवाल है जो रात को इंटेलिजेंस एजेंसी सोचती हैं। ये वही सवाल है जिस पर वर्ल्ड वॉर 3 डिपेंड करती है, क्योंकि असल में ये स्टोरी खत्म नहीं हुई, ये तो शुरू हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर आपको लगता है आज का वीडियो वर्थ इट था तो प्लीज अपने किसी फ्रेंड को भेजिए जिसको पॉलिटिक्स समझनी चाहिए, आपको लगता है। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।